ठीक है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है, वॉइस आ रही है सबके पास? ओके, तो मैं बता था कि कलर्स इस तरह से चेंज करते हैं कि नॉर्मल अगर आप क्लिक करते हैं तो वो कलर्स के फिल पे आ जाएगा, और अगर आप राइट क्लिक करते हैं किसी कलर पे तो वो स्ट्रोक में आ जाएगा। ये लेकिन है प्री सेट कलर्स, जैसे लाइक आपके पास स्वेचेस होते हैं। अगर आपको कस्टमाइज कलर करना है तो उसके लिए आप उस शेप को सिलेक्ट करें, और यहाँ नीचे आपके पास, ये मैंने अभी आपको बताया था कि बकेट बना हुआ आ रहा है और ये बराबर में पैन बना हुआ है। तो यहाँ से ये फिल कलर है इसका, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक अच्छा खासा बड़ा पैनल ओपन होता है। इसमें आपको किसी ने कोई कोड दिया हुआ है, आप यहाँ से खुद से कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास कलर पिकर का ऑप्शन है। टैब्स की फॉर्म में आपको एक कलर व्हील्स दिए हैं, इनमें से आप कोई कलर चूज कर सकते हैं। कलर स्कीम्स की फॉर्म में आपके पास है, यहाँ से डिफरेंट ह्यूज आप चूज कर सकते हैं। इस तरह पेंटोन कलर्स आपको दिए हैं, पेंटोन कलर बुक्स आपको दी हैं। वैसे तो ये पेंटोन कलर्स नहीं है, यहाँ से जाके आप दूसरे पेंटोन कलर्स एक्टिव करवा सकते हैं। इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ से जाके प्रोसेस पेंटोन, और पेंटोन में भी जाके मैं यहाँ से अनकोटेड कलर की, तो इसकी पूरी पेंटोन की आपको लाइब्रेरीज मिल जाएगी। ठीक, तो कलर नेम देखेंगे तो इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई कलर चाहिए तो आप कस्टमाइज कलर ऐसे बनाते हैं, और अगर कोई फिक्स कलर चाहिए तो यहाँ पर आपको सारे फिक्स कलर दिए गए। मैं क्या करता हूँ तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कलर चेंज करते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी काम जो आपको चाहिए होता है, कॉपी करना। देखिए, कॉपी यहाँ पे 3 तरह से हम कर सकते हैं, और भी तरह से कर सकते होंगे, लेकिन मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ कॉपी करने के। पहला तरीका जो हम इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं, ड्रैग करने वाला, जो आप ऑल्ट प्रेस करते हैं और उठा के मूव कर देते हैं। वो यहाँ कैसे होता है, लाइक इसकी कॉपी करनी है, दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इलस्ट्रेटर में आप ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करते हैं। यहाँ आपको कोई शॉर्टकट की यूज़ नहीं करनी है, यहाँ आपको बस उस ऑब्जेक्ट को उठाना है। अगर ये ऊपर नीचे जा रहा हो तो हाँ शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही। देखें, अभी ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो यहाँ मैं आगे लेके गया, और जहाँ आपको कॉपी करनी है वहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक से, तो मैंने होल्ड किया बस को उठाने के लिए, लेकिन कॉपी करने के लिए एक बार आपको राइट क्लिक करके छोड़ना है। और अब मैं इस शेप को जहाँ कहीं भी रख दूँगा वहाँ इसकी कॉपी हो गई। ठीक है, कैसे? एक बार उठाया, शिफ्ट प्रेस किया ताकि ऊपर नीचे ना जाए। अगर आपको ऊपर नीचे भी ले जाना है तो आप ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, और मैं जैसे ही राइट क्लिक करके छोड़ दूंगा, फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा, तो इसकी कॉपी हो जाएगी। सही है, तो इस तरह से उठाया और नॉर्मल कॉपी। और अगर आप चाहते हैं ये जो शेप है वो रिपीट हो, जैसे इलस्ट्रेटर में होता है कंट्रोल डी, वैसे यहाँ पे होता है कंट्रोल आर फॉर रिपीट। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। सही। सो ड्रैग वाली कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, एक और डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसको आप अच्छा भी समझ सकते हैं, बुरा भी समझ सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है मेरे मुताबिक। सिलेक्शन क्या होती है, सिलेक्शन कैसे होती है? यहाँ 2 तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। एक आपके पास होती है होल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, सही है, या आपके पास जो है वो आप कोई भी छोटा सा भी पार्ट अगर सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट का, सही है, छोटा सा भी अगर आप पार्ट, जैसे इलस्ट्रेटर में क्या करते हैं आप, अगर आप छोटा सा भी कोई पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं शेप का, तो वो शेप सिलेक्ट हो जाती है। कोरल ड्रॉ में बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। ठीक, जैसे आपने यहाँ पे कोई शेप्स बनाई हुई हो, जैसे ये मैंने शेप्स बनाई, अब मैं सिलेक्शन टूल से अगर सिंपल ऐसे विंडो सिलेक्शन बना के सिलेक्ट कर भी लेता हूँ, लेकिन मैं छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ शेप का, तो ये शेप सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन ये काम अगर आप कोरल ड्रॉ में करेंगे, कि आप छोटा सा पार्ट सिलेक्ट करेंगे, तो कोरल ड्रॉ नहीं सिलेक्ट करता बाय डिफॉल्ट। कर सकता है, लेकिन उसके साथ एक की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। तो ये दोनों तरीके हैं। इलस्ट्रेटर में ऐसा तरीका नहीं है। इसमें क्या है, जैसे सपोज मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो अब ये ऑब्जेक्ट समझ लें ऐसे रखा हुआ मिला के, अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं एक सिंपल क्लिक कर लूँ, या समझ लें मैं बीच वाले जो 3 इनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इन दोनों के मैं कलर्स अलग कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, बीच वाले 3 सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब या तो मैं ऐसे क्लिक 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 करूँ, ठीक है, तीनों पे शिफ्ट प्रेस करके, या फिर मैं ऐसे विंडो सिलेक्शन बना दूँ।
अब लेकिन अच्छा इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं रहेगी कि आप सिंपल इनके 3 ये जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी वैसे हो सकता है, लेकिन अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि आप विंडो सिलेक्शन बनाएं और उस विंडो में सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स पूरे आ रहे हो जो आपको सिलेक्ट करने। देखें येलो वाले दोनों कट हो रहे हैं, लेकिन ग्रीन वाले के जो पार्ट है वो पूरे पूरे इस जो मैंने विंडो सिलेक्शन अगर आपको नजर आ रही है जो मैं बनाई है इसके अंदर ये पूरे फिल्ड हो रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा रिलीज करूंगा जिससे देखें तीनों ही सिलेक्ट हुए हैं, वो 2 सिलेक्ट नहीं हुए। तो इसमें क्या है कि जो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आप उसको अपनी विंडो सिलेक्शन में पूरा कर लें। जैसे अभी येलो और ग्रीन ये वाला सिलेक्ट हो रहा है, मैं इसको छोड़ता हूँ तो सिर्फ देखें 2 ही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी का ये जो आगे वाला था वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, सो इस तरह से ये थोड़ा सा सिलेक्शन में डिफरेंस है। हाँ, अगर आप इलस्ट्रेटर जैसी सिलेक्शन बनाना चाहते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटा सा भी पार्ट अगर सिलेक्ट कर दें तो सिलेक्ट हो जाए, तो कोरल ड्रॉ में आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। मैंने कीबोर्ड से देखें ऑल्ट प्रेस किया हुआ है और मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्ट भी इस ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। सही है, तो अगर आप तीनों ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऐसे विंडो सिलेक्शन में इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ही ये सिलेक्ट हो पाएंगे। कंट्रोल जेड, कॉपी पे वापस आते हैं। दूसरी कॉपी आपके पास होती है सेम प्लेस पे। सही, जैसे आप इलस्ट्रेटर में याद दिलाऊं तो कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो कॉपी होती है और पेस्ट इन फ्रंट हो जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके हैं। पहला तरीका तो सिंपल, आप कॉपी करें कंट्रोल प्लस सी से और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दें, वो अपनी ही जगह पे जहाँ से आपने कॉपी किया होगा वो सेम उसी जगह पे ही पेस्ट होता है। ये कोरल ड्रॉ की एक अच्छी बात है। इलस्ट्रेटर में क्या होता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, इसकी कॉपी करके पेस्ट करता हूँ मैं तो अपनी जगह छोड़ के वो सेंटर में आ गया। लेकिन कोरल ड्रॉ में ये होता है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ रखा हुआ है, कोई सेंटर नहीं है, यहाँ से कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी और राइट क्लिक करके शायद पेस्ट नहीं आएगा, मैं राइट क्लिक करके यहाँ ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करके पेस्ट, या एडिट में जाके आपको पेस्ट मिल जाएगा, या कंट्रोल वी शॉर्टकट की होती है, मैंने लिखी है अभी उसमें। कंट्रोल वी आप जब प्रेस करें, देखें यहाँ सेंटर में नहीं आ रहा, वो उसी के ऊपर आपको कॉपी देता है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ था। तो एक इसकी अच्छी बात है। लेकिन एक और ऑप्शन भी होता है, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, अब पुराना लैपटॉप, पुराना है से मुराद पहले जो है ना बहुत बड़े बड़े लैपटॉप्स आते थे, तो उसमें जैसे आपके कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसमें नम पैड होता है, अगर उसकी कीबोर्ड में नम पैड है तो आप ऐसी ये वाली कॉपी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो आपको आपके जो नम पैड होते हैं जो साइड में आपके सीधे हाथ की तरफ जो नम लॉक और ये कीज होती हैं, उसमें जो प्लस का बटन होता है ना, नम प्लस, उसको जब आप प्रेस करेंगे तो भी आप सेम प्लेस पे कॉपी कर सकते हैं। सही, जैसे ये कोरल ड्रॉ है और कोरल ड्रॉ में इस येलो वाली की इसी जगह पे कॉपी करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट किया था, अब मैं नम प्लस करता हूँ तो देखें ये ना थोड़ा सा ब्लिंक होता हुआ आपको शायद फील हो। सही है, अब मुझे नहीं पता वीडियो किस क्वालिटी की वहाँ जा रही है, तो थोड़ा सा एक ब्लिंक आएगा, एक झलक आएगी, झटका आएगा जिसमें ब्लिंक करेंगे इसके जो बाउंडिंग बॉक्स हैं। तो इसको मैं प्लस प्रेस करता हूँ, ये 2 कॉपीज हुए, 3 4 5, जितनी दफ़ा भी आप नम प्लस प्रेस करते रहेंगे तो इतनी कॉपीज आपको ही देता रहेगा। ये मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा 5 कॉपीज आ गई। सही, अंडू करने के लिए सर ये कंट्रोल कॉपी, सर ये कॉपी करके करना होगा नम प्लस? नहीं, ये है ही कॉपी की शॉर्टकट। सेम प्लेस पे अगर आपको सही कॉपी करना है ना, जैसे ये सर्किल आप चाहते हैं एक और ऐसा यहीं पर हो मौजूद, तो आप सिंपल नम प्लस जी, कर दें तो इसी जगह पे एक कॉपी आ जाएगी उसकी। एक ठीक है। तरीका कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का था, वो भी यही काम कर रहा है, और नम प्लस वाला जो बटन है वो भी यही काम करता है कि आप उसी जगह पे उसकी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे तीसरा तरीका होता है, ये इलस्ट्रेटर में होता तो है लेकिन वो दूसरे टूल से करना पड़ता है, स्टैम्पिंग करके आपको कॉपी जो है वो कोरल ड्रॉ में बहुत आसान है स्टैम्प्स बना, स्टैम्पिंग की तरह। स्टैम्प का मतलब ये है कि सपोज मैं यहाँ से कोई बेसिक शेप ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने ले ली है स्माइली, ठीक है, और छोटी सी मैंने स्माइली बना दी, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ बहुत सारी स्माइलीज हो, छोटा सा मैंने बनाया, मैं चाहता हूँ जैसे अपने इलस्ट्रेटर में सिंबल टूल शायद पढ़ा हो, तो सिंबल टूल से क्या होता है वो पेंटिंग होती है, स्प्रे करते हैं तो बहुत सारी कॉपीज हो जाती हैं उसी एक ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने उठाना है ऑब्जेक्ट को और जहाँ आपको स्टैम्पिंग करके कॉपी चाहिए वहाँ आपको जस्ट स्पेस बार प्रेस करना है।
जैसे स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार, ये मैं बार बार स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे कॉपी छोड़ता है और फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास कंटेन रहता है। हाँ, जब आपको लास्ट कॉपी करनी है तो फिर आप स्पेस बार नहीं प्रेस करें, आप ऐसे ही छोड़ दें तो वो आपके पास रहेगा। सही। तो इस तरह से अगर आपको स्टैंपिंग करके कॉपी करनी है तो आप कर सकते हैं। रेड मार्क दे रहा है, ये भी चेंज हो सकते हैं, स्माइल जो है इसकी, लेकिन पिक टूल से नहीं होगी, नीचे शेप टूल है उससे आप जाके इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ऐसे करना है या थोड़ी सी ठीक है। सो ये आपके तरीके थे कॉपी करने के। स्टैंपिंग से मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे अरेंजमेंट और नेविगेशन बता देता हूँ। सही, जो इलस्ट्रेटर में अरेंज के नाम से होता है, अभी मैंने किया भी एक दफ़ा, यहाँ पर ऑर्डर के नाम से आपको मिलेगा। सही। सो मैं कोरल ड्रॉ में जाता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस से एक नया डॉक्यूमेंट में ले लेता हूँ, 15x5 नहीं, A4 साइज या लेटर साइज। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जैसे अरेंजमेंट होती है वैसे यहाँ पे ऑर्डर होता है। मैं यहाँ पे कुछ शेप्स बना लेता हूँ। सही है। सो सबसे ऊपर है ब्लू ऑब्जेक्ट, मैं चाहता हूँ बिल्कुल पीछे चले जाए, तो सिंपल आप राइट क्लिक करें, ऑर्डर में जाएं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टू बैक ऑफ लेयर, शिफ्ट पेज डाउन। ये क्या करेगा, बिल्कुल पीछे ले जाएगा इस तरह से। ग्रीन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ऑर्डर, टू बैक ऑफ लेयर, तो ये बिल्कुल पीछे, यानी ब्लू के भी पीछे ले गया। हाँ, पता नहीं चल रहा है रखे हुए, तो ब्लू के भी पीछे ले गया। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको ऊपर लेकर आना है तो राइट क्लिक करें, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को या कहीं पर भी रखा हुआ उसको कर दें टू फ्रंट ऑफ लेयर, तो लेयर के फ्रंट पे आ जाए। ठीक है, अगर आपको एक एक करके पीछे लेकर जाना है तो इलस्ट्रेटर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है, यहाँ पे बैक 1 और फॉरवर्ड 1 है। तो बैक 1 से क्या होगा, सिंगल स्टेप पीछे चला गया, फिर आप बैक 1 करेंगे तो और पीछे चला जाएगा एक और दफ़ा। अब मैं फॉरवर्ड 1 करता तो एक दफ़ा आगे आ जाएगा। सही है। तो ये ऑप्शन है कंट्रोल पेज अप फॉर 1 टाइम और शिफ्ट पेज अप और पेज डाउन जो है वो आप करते हैं कि अगर आपको बिल्कुल पीछे या बिल्कुल ऊपर लेकर जाना है ऑब्जेक्ट। यहाँ एक अच्छी चीज़ ये होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी हमेशा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे ओवरलैपिंग स्टेट में नहीं होते, कभी कोई शेप यहाँ बना हुआ है, कभी कोई शेप यहाँ बना हुआ है, लेकिन इनकी भी कोई ना कोई कलरिंग और इनके कोई ना कोई लेयर नंबर होता है। तो अब अगर मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक और ऑर्डर फ्रंट ऑफ लेयर, अब अगर मैं इसको पीछे लेकर जाता हूँ ऑर्डर बैक 1 करता हूँ, तो अब ये उस येलो के पीछे नहीं जा रहा, क्योंकि ये शेप भी बनी हुई है, इनकी भी कुछ ना कुछ लेयर नंबर होगी। जब मैंने इसको फ्रंट पे लेकर आया हूँ तो ये ऊपर आ गया। सही है, तो अब ये इन सबके ऊपर आ गया था। अब देखें इनमें से किसी एक के पीछे, इस वाले के पीछे ये गया है, बाकी सबके अभी भी ऊपर ही है। इसलिए हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो फ्रंट और बैक का करते थे, लेकिन कोरल ड्रॉ में एक आपके पास एक दो अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। हाँ, मर्जी है अरसलान आपकी, वो मैंने ऑप्शन दिए मैं आपको, आपको जिस पे सही लगता है उस पे बनाएं। बस ये है कि क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं देखिए मुझे चाहिए येलो के पीछे लेकर जाना है इसको। अब येलो जो है वो कितना पीछे रखा है मुझे नहीं पता, इसकी जगह और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मैं इसको ऑर्डर और बैक ऑफ लेयर करता हूँ तो बिल्कुल पीछे जा रहा है, फ्रंट पे लेकर आता हूँ तो बिल्कुल ऊपर आ जाता है। मुझे येलो के पीछे रखना है। एक तो तरीका ये है कि मैं येलो को सिलेक्ट करके ऊपर ले आऊँ, सही, ये भी तरीका सही है, लेकिन मैं इसको पीछे करना चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे नहीं पता येलो कितना पीछे रखा हुआ है, कितना मुझे बैक वन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस पर राइट क्लिक करूँगा, ऑर्डर में जाऊँगा और ऑर्डर में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। ये इलस्ट्रेटर में नहीं है अभी तक। इन फ्रंट ऑफ क्या करेगा कि आप बता दें किसके ऊपर रखना है, सही, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बिहाइंड, मुझे किसके पीछे रखना है। तो मैं बिहाइंड पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको एक एरो बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये नया वर्जन है तो इसमें थोड़ा छोटा कर दिया एरो, पुराने वर्जन में बहुत बड़ा सा एरो बना हुआ नज़र आता था। सही, सो मैं यहाँ से इस एरो को क्लिक करता हूँ कि किसके बिहाइंड करना है। मैंने येलो वाले पे क्लिक कर दिया कि इसके बिहाइंड करना है, तो वो ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी ऊपर रखा हो उसके बिहाइंड चला जाएगा। इस तरह मैं चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ इस ब्लू वाले सर्किल के, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऑर्डर में गया और इन फ्रंट ऑफ, ये एरो आ रहा है, मैंने कहा इस वाले सर्किल के ऊपर आ जाए।
तो इस ग्रीन को आप चेक करेंगे तो इसके ऊपर है, इसके पीछे है, इसके भी ऊपर है। नहीं, हमें लेकिन मकसद था इसके ऊपर लाना। अब वो उसके ऊपर भी आ रहा है तो वो एक अलग बात है कि वो उसके बाद बनाया गया हो। ठीक है। सो जो वहाँ पर अरेंज के नाम से ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पर ऑर्डर के नाम से होते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक थोड़ा बड़ा डिफरेंस आपको मिलता है नेविगेशन में। वैसे तो आसान है लेकिन जो कुछ एडवांस ऑप्शन होते हैं वो थोड़ा इसमें अलग शॉर्टकट कीज हैं। सबसे पहले नेविगेशन में अगर आप जूम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आसान सी की है, माउस व्हील को ऊपर की तरफ घुमाना है तो जूम इन हो जाएगा। इस तरह जूम आउट करना है तो भी आसान सी की है, माउस व्हील को नीचे की तरफ घुमाना है तो जूम आउट हो जाएगा। इस तरह पैनिंग अगर आपको करनी है, पैनिंग का मतलब हैंड टूल अगर आपको यूज़ करना है, जैसे आप इलस्ट्रेटर में स्पेस बार यूज़ करते हैं, यहाँ पर स्पेस बार नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, माउस व्हील को क्लिक करना है। तो ये माउस व्हील घूमता भी है, जो आपके माउस के बीच में एक व्हील लगा हुआ होता है वो ऐसे घूमता भी है। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट जूम करना है तो इस पर माउस कर्सर रखा और यहाँ से जाके माउस व्हील को घुमा दिया, ऊपर घुमाएंगे तो जूम इन और नीचे घुमाएंगे तो जूम आउट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। और अगर इतने ही लेवल पे मुझे नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स भी देखने हैं, मैं जूम लेवल चेंज नहीं करना चाहता लेकिन नेविगेट करके इसकी जगह लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसी माउस व्हील पे क्लिक करूंगा और इस तरह से जाके मूव कर दिया मैंने इसको। तो एक अच्छी शॉर्टकट कीज़ है। आगे आने वाले सॉफ्टवेयर में ना एडोबी भी ये वाली कीज़ यूज़ करने वाला है, कुछ सॉफ्टवेयर में तो कर दी है। ठीक है। तो इस तरह से माउस व्हील का उसमें बार बार आपको स्पेस बार, लेकिन वो है कि आदत हो जाती है तो फिर हम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जूम इन, जूम आउट और माउस व्हील। अच्छा, इस तरह से कुछ और भी हमने नेविगेशंस पढ़ी थी, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। अगर आपको अपना जो फिट पेज टू स्क्रीन, अगर आपको अपना जो पेज है वो स्क्रीन पे फिट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है थोड़ी सी मुश्किल, शिफ्ट प्लस। जो लोग कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं उनके लिए आसान है, उनको याद रहती है, शिफ्ट F4। एडोबी के सॉफ्टवेयर में होती है कंट्रोल 0। तो अगर आपका पेज बहुत ज़्यादा आपने जूम कर दिया है या जूम आउट कर दिया है तो आप सिंपल शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे, पेज आपके सामने आ जाएगा, कितना भी वो जूम हुआ या जूम आउट हुआ है, शिफ्ट F4 से आपके सामने पेज आ जाएगा। ठीक है। दो कीज़ और होती हैं यहाँ पर जो कि इलस्ट्रेटर में नहीं होती, फिट ऑल ऑब्जेक्ट्स टू स्क्रीन। सही है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है सिंपल F4 आप प्रेस करेंगे, यानी आपके इस पेज पे जितने भी ऑब्जेक्ट बने हो वो फिट हो जाएं। अभी हम पेज कर रहे थे अब, लेकिन अब मैं F4 प्रेस करता हूँ, जितने भी ऑब्जेक्ट बने होते हैं वो सब यहाँ पर फिट हो गए आपकी स्क्रीन। अब वो हो सकता है कि बहुत बाहर भी बने हो, सपोज ये ऑब्जेक्ट आके मैंने यहाँ रख दिया, ये ऑब्जेक्ट आके मैंने यहाँ नीचे रख दिए। अब देखिए मैं शिफ्ट F4 प्रेस करता हूँ तो पेज सामने आ रहा है, F4 प्रेस करता हूँ तो जितने ऑब्जेक्ट्स थे वो सब आपकी स्क्रीन पे सामने आ जाए। सही। और हो सकता है कि आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया हो, तो अगर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ तो भी आप F4 प्रेस करेंगे तो सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखाया, क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट्स अब ये एक ही है तो इसी को वो जूम करके दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक लास्ट शॉर्टकट, ये ऑल ऑब्जेक्ट्स फिट कर रहा था, मैं अब कहता हूँ कि मुझे कोई बने हुए तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा है या एक से ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मतलब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो मुझे फिट करने अपनी स्क्रीन पे, तो उसके लिए शॉर्टकट की रखी गई है शिफ्ट प्लस F2। ठीक, तो याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, मतलब के सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे किसी पे, तो समझ लें ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इस वाले सर्किल को जूम करके देखना चाहता हूँ, यानी ये मेरे स्क्रीन पे सिर्फ ये एक ही सर्किल जो फिट हो जाए, तो मैं शिफ्ट F2 प्रेस करूँगा तो ये मेरे सामने आ जाएगा, शिफ्ट F4 से पूरा पेज सामने आ जाएगा, फिर इस ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना तो शिफ्ट F2 प्रेस किया तो ये सामने आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इसकी अच्छी शॉर्टकट कीज़ हैं। अच्छा, ये मैंने टेम्परेरी कीज़ बताई हैं, वैसे यहाँ पे टूल भी मौजूद है, ये जूम टूल है और पेन टूल है। जूम टूल आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऑप्शन यहाँ आ रहे होंगे। अक्सर लोग लैपटॉप पे काम करते हैं तो अगर उनके अब माउस नहीं है, पहली बात तो माउस होना चाहिए, वरना जो है वो लैपटॉप पे काम करना बहुत दुश्वारी होती है। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, अगर आप यहाँ कर्सर रखें तो लिखा हुआ जूम टू सिलेक्टेड, और आगे शॉर्टकट की भी लिखी हुई जो मैंने बताई अभी आपको, ऑल ऑब्जेक्ट्स, इस तरह
जूम टू पेज करना तो शिफ्ट F4, इस तरह से पेज विड्थ देखनी, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, पेज विड्थ या पेज हाइट, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, वरना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं आगे बता देता हूँ मैं नेक्स्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़ाऊँगा। एक तो अलाइनमेंट, अब आपकी जो क्लास है वो जाहिर सी बात है ईद के बाद होगी, ट्यूसडे को 4 जुलाई से, बाकी आप कंफर्म कर देंगे। सही है, इसमें हमें अलाइनमेंट पढ़नी है, इसके अलावा शेपिंग्स, कर्व्स और कुछ ड्राइंग टूल्स हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके अलावा इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं हमें देखनी है। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं क्लास, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। आपका साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रहें, ईद की छुट्टियों में बना लें तो बेहतर है करना, अगर कुछ काम नहीं है तो करें प्रोजेक्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 11 अगस्त तक आपको प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। अब हमारी क्लास होगी 4 को, तो वैसे तो अभी आपका समझ लें 1 महीना है, वो 1 महीना कह रहा हूँ, आधा महीना है बनाने के लिए, लेकिन मैंने बहुत पहले से साइन किया हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे लोगोज दिखाए थे, अरसलान ने दिखाया था, अरसलान उसको फेयर कर लीजिएगा जो मैंने डन किया था ना, सही है। और उन्हें आप भी, अगर अभी आप हैं मौजूद सुन रहे, हाँ दोनों हैं, ठीक है। बाकी लोग भी बनाएं, ये प्रोजेक्ट ही आपका सब कुछ है। इसके बाद जी उन्हें वो जो मैंने इस टिश्यू का जो बॉक्स बनाऊंगा उसका कलर जो है मैंने काफी डार्क सोचा हुआ है, तो जो है अच्छा नहीं लगेगा। लोगो से तो लाइट होगा लेकिन वैसे डार्क होगा तो फिर जो है लोगो उसके साथ सही नहीं लगेगा मेरा ख्याल है, अगर मैं वो लोगो का पहले कलर को लाइट। पहले लोगो तो बनाओ, लोगों के साथ आपकी कलर स्कीम मिल जाएगी, फिर उसके मुताबिक आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। पहले दुनिया में पहले लोगो बनता है, फिर जो है आगे उसकी डिज़ाइनिंग होती है। तो उस लोगों के, क्योंकि टिशू के डब्बे तो चेंज होते रहेंगे, मतलब अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन उसकी बना रहे हो तो अलग अलग कलर्स की भी होंगी, एक ही कलर का डब्बा थोड़ी होगा, समझ गए। कैंपेन के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो लोगो ऐसा हो कि हर किसी भी कलर पे आ जाए तो परफेक्ट लगना चाहिए। और आपकी थीम को, जैसे आप जो सॉफ्टनेस वाली थीम होनी चाहिए ना, तो आप कलर बहुत डार्क डार्क यूज़ कर रहे हो। डार्क को भी आप एसोसिएट करवा सकते हो कि भाई हमारा जो टिश्यू है वो वैसे तो सॉफ्ट है, लेकिन जो है ये अगर आप इसको किसी हार्डनेस पे, जैसे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं वो थोड़ा सा ही कुछ यूज़ करने पे ख़त्म हो जाते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि हमारे टिश्यू में थिकनेस है, हार्डनेस है, इसलिए कलर तो रिलेट करने की बात है बस, लेकिन वो अच्छा भी लगना चाहिए ना, ऐसे बहुत सिंपल सा लोगो हो रहा है। तो मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, अरसलान ने बहुत अच्छा बनाया था, पेंसिल से स्केच करेंगे तो ज़्यादा आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। अरसलान ने मुझे 4-5 बल्कि उससे भी ज़्यादा, शायद 5 थी, फ्रेंड की थी, तो उसमें से एक अच्छा लगा मुझे तो मैंने बता दिया। तो कोशिश ये करें जब भी ये कुछ काम करते हैं पेंसिल से शुरू किया करें, सॉफ्टवेयर बाद में आए हैं दुनिया में तो उनको बाद में यूज़ करें तो वो बेहतर रहता है। कभी भी आप प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जब काम करें तो पेंसिल और पेपर या बुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप कुछ नोट कर सकें, नोट्स बनाएं और डिज़ाइन बनाएं। सही है, तो हाँ मेरे पास होगी, अरसलान सेंड कर दूंगा मैं। सही है, कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले, और प्रोजेक्ट जो है ना वो मुझे ईमेल पे सेंड करते रहें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। व्हाट्सएप पे शायद नहीं दूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे डिलीट हो जाती हैं चीज़ें कभी कभी, फ़ोन वोन चेंज करो तो ईमेल में सेव रहता है, तो ईमेल कर लें। व्हाट्सएप पे भी बस बता दीजिएगा कि ईमेल किए तो मैं देख लूँगा।
ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें, फिर हम इसको एंड करते हैं मीटिंग को। 6:30 ईजान आप भी दिखा रहे थे लोगों, दिखा देना। जितना जल्दी आप लोगों बना लेंगे ना आगे की चीज़ें, उतनी फिर आप जल्दी बना सकते हैं, वरना जो है ना मुश्किल होगा। जल्दी जल्दी काम करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा होता, फिर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं आप लोगों की, वो ठीक करने का टाइम नहीं मिलता। जी सर, आप बस ईमेल दोबारा व्हाट्सएप पे दे दें, मैं आज भेज देता हूँ आप। alirahman.arena@gmail.com है, मैं सेंड भी कर दूंगा। अली ठीक रहमान है। फुल स्टॉप या डॉट और arena@gmail। ठीक है सर। सही है, ओके। क्रिस्टीना आपको तो कुछ नहीं पूछना? ये कोरल ड्रॉ जो है वो कर लीजिएगा इंस्टॉल और प्रैक्टिस। ये भी एक अच्छा बड़ा सॉफ्टवेयर है, ज़रूरी सॉफ्टवेयर है। कहीं आपको जॉब वॉब मिलती है या कभी फ्रीलांसिंग भी करें तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जो तो उसमें वो उनकी रिक्वायरमेंट ही कोरल ड्रॉ की होती है। कोरल ड्रॉ पे से क्या कहते हैं, तो आज भी दुनिया में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि बस इसकी इज्जत इसलिए नहीं क्योंकि एडोबी का सॉफ्टवेयर नहीं है और ये ना टाइम टाइम चीज़ों को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, इसलिए पीछे रह गई कोरल की कंपनी। लेकिन एक ज़माना था जब इलस्ट्रेटर को कोई नहीं पूछता था, कोरल ड्रॉ ही और फ्री हैंड ज़्यादातर यूज़ होते थे, तो लेकिन आज इलस्ट्रेटर की डिमांड है। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस कर लें तो अच्छी बात है, ज़्यादा आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगे, आपकी सीवी अच्छी हो जाती है, बहुत सारी बातें। ठीक है, क्लियर है? कुछ कह रही थी आप क्रिस्टीना? सर कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।